जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएमबी क्लास 6 2021 में जो एग्जाम हुआ उसके सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे ये है सेक्शन सेकंड अर्थमेटिक टेस्ट। तो ये अर्थमेटिक टेस्ट जो है वो हम लोग पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसके जो इंग्लिश के वर्बल वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग अर्थमेटिक टेस्ट पढ़ने वाले, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स 4, 8 एंड 6। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का, 8 का और 6 तीनों का ही मल्टीपल है। मींस अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन नंबर्स बोला है, 4, 8 और 6। अब कौन सा नंबर ऐसा है जो इसका मल्टीपल, देखिए इसमें सबसे पहला जो नंबर दिया हुआ है ऑप्शन में वो है 396। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 664 एंड जो थर्ड ऑप्शन है 696। फोर्थ ऑप्शन है 5432। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 4, 8 और 6 तीनों का ही मल्टीपल है। तो देखिए, मल्टीपल कह दे या फिर हम इसी चीज को कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो इसके लिए करना क्या होता है, हमें अगर 4, 8 और 6 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो हम डायरेक्टली इन सारे पे अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे इस 396 पे। तो देखिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी जो नंबर है उसके लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। तो अगर हम 96 को 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, 1 6, 4 4 जा 16, मीन्स 4 से तो ये डिविजिबल हो गया। अब बारी आता है 8 का। तो देखिए, 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल कुछ इसी तरीके से है कि अगर लास्ट का जो 2 डिजिट है वो डिविजिबल होता है या लास्ट के 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का ही नंबर ही है, अगर ये डिविजिबल होगा 8 से तो हम कह देंगे कि हाँ ये डिविजिबल है। तो देखिए, अगर हम लोग 96 को डिवाइड करें 8 से तो 8 1 जा 8, 1 6, 8 2 जा 16, मींस ये जो 96 है ये 8 से डिविजिबल, मतलब 396 भी 8 से डिविजिबल होगा। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो देखिए, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी जो नंबर अगर वो 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो तो वो नंबर ऑलरेडी 6 से डिविजिबल होगा। तो ये जो 396 है ये 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे ये 6 है और ये इवन नंबर है, तो इस वजह से ये 2 से तो डिविजिबिलिटी रूल हमने चेक कर लिया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लोग ये जो 396 है इसके हर एक डिजिट को अलग अलग ऐड करेंगे। तो मीन्स 3 प्लस 9 प्लस 6, ये हो जाएगा 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 6 18, और ये जो 18 है अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होकर आंसर 6 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर है 396 ये तीनों ही नंबर से डिविजिबल है, 4, 8 और 6। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। बाकी सारे को चेक नहीं करें क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है, ये सारे गलत ही होंगे। आप चाहे तो चेक करके चेक देख सकते हैं क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी रूल बता दिया 4 का, 8 का और 6 का। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है वो कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 270 एंड 426 हैव लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो बोला ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड कर दे 270 को और 426 को और रिमाइंडर क्या रह जाए 6। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखिए गिवन क्या है, दो नंबर्स गिवन है। इसमें जो सबसे पहला नंबर है वो है 217 और जो सेकंड नंबर है वो है 426। अब कह रहा है रिमाइंडर, लिविंग रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर इसमें बोला हुआ है कि रिमाइंडर 6 हो जाए इन ईच केस। तो हमें बताना है कि ये दोनों नंबर ऐसे कौन से नंबर से लार्जेस्ट नंबर से डिविजिबल हैं जिसमें अगर हम डिवाइड करें दोनों नंबर को तो रिमाइंडर 6 आ जाए। तो इसमें देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए होंगे। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है 12, फिर सेकंड ऑप्शन जो है
22, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 30 और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 36। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो बोला है रिमाइंडर 6 होना चाहिए, तो हम इसमें से 6 माइनस कर देंगे। तो अगर हम लोग 270 में से 6 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4, और यहाँ पे 6 बचेगा क्योंकि इसको 1 कैरी देगा तो ये 10 और यहाँ 6, तो ये हो जाएगा 6 और ये 2। मीन्स एक जो नंबर है वो 264 और अगर जो दूसरा नंबर है देखें तो वो 426 है। इसमें से अगर हम 6 माइनस कर दें तो ये आएगा 420। अब हमें बताना है इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है लार्जेस्ट जो कि इसको डिवाइड कर दे। तो देखिए जब हम अगर इसको 12 से, इन दोनों ही नंबर्स को हमें चेक करना है, तो देखिए अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे 264 को 12 से, तो 12 2 जा 24 2 4, 12 2 जा 24, मीन्स ये नंबर तो 12 से डिविजिबल है। अब इसको भी देख लेते हैं, तो ये जो 420 है अगर हम इसको 12 से करते हैं तो यहाँ पे 12 3 जा 36 और 12 माइनस 6 6, 4 माइनस ये 3 माइनस 3 कैंसिल 0, 12 5 जा 60। तो बिल्कुल ये डिविजिबल है। लेकिन देखिए बोला है लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे साफ साफ बोला है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिसमें से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 आएगा। तो ये 12 तो सबसे स्मॉलेस्ट है। अब हम देखिए आगे सबसे लार्जेस्ट में, अगर हम लोग देखें तो लार्जेस्ट बोला है तो हम 36 से ही चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इस 264 को डिवाइड करें 36 से, देखिए यहाँ पे चेक करना है हमें कि ये 36 के टेबल में 264 कितना टाइम था। तो देखिए सिंपली इस 6 को हम लोग हाइड कर देते हैं और इस 4 को 1 डिजिट को हाइड कर दिया। तो अगर हम देखें तो हमें 26 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है 24। तो हम इस 36 का टेबल 8 टाइम्स रीड करेंगे। तो 6 8 जा 48, कैरी आया 4 और 8 3 जा 24 प्लस 4 28, 288 जो कि इससे ग्रेटर है। तो हम इसको 36 को 7 टाइम्स लेके जाएंगे, तो 6 7 जा 42, कैरी आया 2, सॉरी 6 7 जा 42, कैरी आया 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25 जो कि इससे लेस है। तो हम इसको 7 टाइम्स पे लेके जाएंगे तो 252 और ये 4 माइनस 2 6 माइनस 5 1 और ये क्रॉस मीन्स यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ जा रहा है। तो सिंपली ये जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब आता है बारी 30 का। तो देखिए अगर हम लोग 264 को 30 से करेंगे तो क्या आएगा आंसर। देखिए 264 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ से अगर हम 30 से करेंगे तो देखिए 0 को ढक देंगे, इस 4 को ढक देंगे, 3 के टेबल में 8 टाइम्स में 24, तो यहाँ 8 टाइम्स लेके जाएंगे तो 240 और यहाँ पे ये 4 और ये 2, ये क्रॉस मीन्स यहाँ पे भी रिमाइंडर हमें कुछ मिल जा रहा है, पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए और ये स्मॉलेस्ट था। अब एक बार 22 से भी डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए जब हम अगर 22 से डिवाइड करेंगे 264 को तो 22 1 जा 22 और यहाँ पे 4 4, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम 22 का 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे 44 मिल जाएगा और ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब बारी आता है 420 को चेक करने का। तो देखिए 420 को अगर हम डिवाइड करेंगे 21 से तो 21 2 जा 42 और ये यहाँ पे कट गया, 0 आया तो 0 टाइम्स में लेके जाएंगे तो ये कैंसिल हो गया। मीन्स जो देखिए ये जो नंबर है हमें रिमाइंडर 6 मिल रहा है दोनों ही केसेस में, 12 में भी और 22 में भी, लेकिन बोला क्वेश्चन में है लार्जेस्ट। तो हमने लार्जेस्ट के लिए भी चेक किया, इन दोनों के लिए हमें डिविजिबल नहीं मिला, लेकिन इन दोनों के केस में हमें डिविजिबल मिला। तो हम यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर देखेंगे 12 और 22 में, तो हमें लार्जेस्ट नंबर जो दिख रहा है वो 22 है, इसीलिए ये हमारा 22 आंसर होगा। मींस क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 आता है, कह रहा था सम ऑफ 7.7 7.07 7.007 एंड 77.0077 इज। तो हमें सम करना है, मतलब हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए नंबर क्या दिया हुआ है, इसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो है 7.7, सेकंड नंबर दिया हुआ है 7.07, थर्ड नंबर दिया हुआ है 7.007 और जो फोर्थ नंबर दिया हुआ है वो है 77.0077। तो देखिए हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है।
तो सिंपली ऐड करने, डेसिमल को ऐड करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग जितने भी नंबर दिए हो उनके डेसिमल को ऐसे एक जगह पे लिख लेते हैं, एक सामने में। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है 7.7, तो ये जो 7 है यहाँ पे और ये वाला 7 यहाँ पे। अब ये क्या है 7.07, तो देखिए 7.07। नेक्स्ट क्या है 7.007। थर्ड, ये फोर्थ क्या है, तो ये है 77.007 एंड 7। अब जो बाकी बचे हुए जगह है वहां पे क्या होगा, जीरो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा एडिशन होता है डेसिमल का, ये होता है। देखिए अब इसको कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपली 0 0 0 और 7 इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 7। 0 प्लस 0 0 प्लस 7 प्लस 7 मीन्स 14। यहाँ पे लिखेंगे 4, कैरी आया 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो सारे जीरो में बस सिर्फ ये 7 है, तो यहाँ पे 7 प्लस 1 ये 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे 7 है, कोई कैरी नहीं है, तो इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। अब ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल की जगह पे हम डेसिमल को लगा देंगे। अब देखिए 7 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 7 7 14 21 और ये 28। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे और कैरी आएगा 2। 7 प्लस 2 9। तो हमारा जो आंसर आ गया वो है 98.7847, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको जो नीचे वीडियो में जो क्वेश्चन लिख रहा है उसमें ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, जो कि 98.7847 है। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 44 है, कह रहा है ऑन सिंप्लीफिकेशन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, मींस हमें इन सारे नंबर्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है, मतलब अप्रोक्सीमेशन का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम डेसिमल का यहाँ पे मल्टीप्लाई और एडिशन वगैरह करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमें अप्रोक्सीमेशन बोल रहे हैं यूज करने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, गिवन है, लिखा हुआ है 3.003 into 15 plus 0.0123 plus 5.0025 75। देखिए हमारे एक क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें अप्रोक्सीमेट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंपली सबसे पहले अगर हम बोले तो हम देखिए अगर इसको अप्रोक्सीमेट करें तो देखिए सिंपली ये क्या है 3.00, तो जब ये इतना जीरो के बाद है तो सिंपली अगर ये 3.5 होता है तो हम इसको 4 लिखते हैं। अगर ये जो वैल्यू है ये 5 या 5 से ग्रेटर या उससे उसके इक्वल होता है तो हम यहाँ पे ये जो पीछे वाला नंबर होता है उसमें हम इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये 5 से लेस होता है तो हम लोग पीछे वाले नंबर में कोई भी इंक्रीज नहीं करते हैं और ये जो नंबर होता है ये जीरो हो जाता है। तो इस वजह से, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है जीरो है, तो इस वजह से हम यहाँ पे राउंड ऑफ जब करेंगे तो हमें ये जो नंबर है ये इक्वल टू 3 मिलेगा। इनटू 15 क्या है होल नंबर है, तो हम लोग इसको इसी तरीके से रहने देंगे, प्लस 0.0123 जब हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो नंबर आएगा वो जीरो बन जाएगा, प्लस ये 5.002575 है, तो यहाँ पे डेसिमल के 1 डिजिट के बाद क्या है जीरो है, तो इस वजह से ये जो नंबर होगा अप्रोक्सीमेट होने के बाद 5 पे इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चुका है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बॉडमास रूल को। तो देखिए बॉडमास रूल में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन, तो ये 15 into 3 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 45 प्लस 0 प्लस 5, और यहाँ पे जब हम लोग 45 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है 50। तो ये जो ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है सी, हमें यही आंसर पे टिक करना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, यही है हमारा आंसर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस अक्सर मैंने देखा है कि 3 सालों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे 19, 20 और ये इस साल का 21 का, तीनों ही सालों में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस वजह से जब भी आपको बोलेगा अप्रोक्सीमेट करने के लिए तो आप अपना टाइम बचाइएगा, इनको आप होल नंबर में अप्रोक्सीमेट करके या नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 10,000 जो भी आपने अप्रोक्सीमेशन पढ़ा हुआ है एस्टिमेशन चैप्टर में उसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपका ये काफी ज्यादा टाइम टेकन हो सकता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 45 है वो कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 8:15 AM
and reached अजमेर at 2:30 PM। मीन्स एक ट्रेन है जो कि चलना स्टार्ट करके दिल्ली से 8:15 AM पे और अजमेर पहुंचती है 2:30 PM पे। द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच अजमेर फ्रॉम दिल्ली इज, तो हमें बताना है कि वो दिल्ली से अजमेर पहुंचने में कितना टाइम लेते हैं। तो देखिए जब वो दिल्ली से निकलती है तो दिल्ली में जब वो ट्रेन है तो उसका टाइमिंग क्या है, ट्रेन का टाइमिंग गिवन है 8:15 AM। जब वो अजमेर पहुंची तो उसका जो टाइम है वो 2:30 PM है। तो हमें बताना है कि इसको पहुंचने में कितने टाइम्स लगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग 24 आवर की क्लॉक में चेंज करते हैं। तो देखिए जब भी AM होता है तो यहाँ पे इसको हम लोग सिंपली इसी तरीके से लिखते हैं 0815। ये जो है 24 आवर क्लॉक में चेंज हो गया। जब लेकिन यहाँ पे PM आता है तो हम लोग आवर वाले पोर्शन में, आवर वाले पार्ट में 12 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 में 12 ऐड हो जाएगा तो ये जो होगा ये 14:30, ये 24 आवर की क्लॉक में चेंज हो गया। अब देखिए अब बाद का टाइमिंग कौन सा है, तो ये टाइमिंग पे पहुंची, इस टाइमिंग पे चली, तो बाद वाला टाइमिंग तो ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा हमारे लिए ये वाला टाइमिंग हुआ तो हम लोग इस 14:30 में से माइनस कर देंगे 0815 को। तो जब हम ऐसा माइनस करेंगे तो देखिए 10 - 5 5, 2 - 1, जब हम लोग 40 - 8 करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 6। मीन ये देखिए ये जो पोर्शन होता है ये आवर वाला होता है, ये जो पोर्शन होता है ये मिनट वाला होता है। तो हमें आंसर मिल चुका है 6 आवर 15 मिनट। मीन्स सही ऑप्शन हमारा क्या है 6 आवर 15 मिनट। तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 10 आवर 45 मिनट, तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन हमें मिला है 6 आवर 15 मिनट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जो बाकी बाकी बचे हुए दो ऑप्शंस हैं वो भी बिल्कुल गलत है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 46, देखते हैं समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है अ मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर, 1/10 ऑफ द मैच टाइम इज टेकन अप फॉर टाइम आउट। तो मतलब कह रहा है कि एक जो मैच है वो कितने देर चलता है, तो टोटल टाइम जो मैच का दिया हुआ है वो है हाफ आवर। हाफ आवर मीन्स 1/2 ऑफ 1 आवर। अगर हम लोग इसी को लिखें तो क्या लिख सकते हैं 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1 आवर मीन्स 60 मिनट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60/2 मिनट और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 मिनट के इक्वल। और हम जानते भी हैं कि आधे घंटे का मतलब क्या होता है 30 मिनट। तो एक जो मैच है वो 30 मिनट तक चला। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है 1/10 ऑफ द मैच टाइम इज टेकन अप फॉर द टाइम आउट। तो 1/10 ऑफ द मैच टाइम, तो मैच टाइम क्या है ये 30 मिनट है, इसका 1/10 ऑफ मैच टाइम, या इसी को हमने इस क्वेश्चन में टोटल टाइम कहा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को आप टोटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैच टाइम या फिर टोटल टाइम, तो 1/10 ऑफ मैच टाइम या टोटल टाइम फाइंड करें तो 1/10 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई टोटल टाइम क्या है 30 मिनट। ये जब फाइंड करेंगे तो इस ये क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 3 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोला है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द टाइम आउट लास्ट, मतलब ये जो टाइम आउट है वो कितने देर तक चला। तो हमें आंसर मिल चुका है कि ये जो टाइम आउट है वो 1/10 है इस पूरे मैच को जितने देर खेला गया उसका। तो मैच को खेला गया है टोटल 30 मिनट्स और इस 30 मिनट का जब 1/10 करेंगे तो 3 मिनट्स। मींस हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 3 मिनट, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है, देखिए यहाँ पे नंबरिंग गलत हो जा रहा है, ठीक है मैं भूल जाता हूँ तो इसलिए आप ध्यान मत दीजिएगा। आप चाहे आप मुझे सुन लेंगे तो आपको शायद ये समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 को सॉल्व करने जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू, तो ये x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 196 अपॉन x, ये गिवन है। तो हमें बताना है कि x इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस x को हम लोग इधर भेजेंगे, इस 25 को हम लोग इधर भेजेंगे। तो ये x इधर क्या है डिवीजन में है,
क्योंकि अपॉन में है तो जब डिनोमिनेटर में होता है तो ये इधर जाता है तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये सिंपली x इंटू एक्स हो जाएगा। ये 25 डिनोमिनेटर में है, इधर आएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 25 इंटू 196 हो जाएगा। अब देखिए ये जब x इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 25 इंटू 196। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 25 इंटू 196 है तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये जो 196 होता है उसको 14 इंटू 14 लिख सकते हैं, और ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और इसको 14 इंटू 14। अब ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है पावर 2 है तो हम इसको क्या करेंगे, इस 5 को लिख सकते हैं 5, देखिए ये दो दो का पेयर है, ठीक है, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 14 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 इंटू 14 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 5 इंटू 14 है तो जब 5 में 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14 5 70 आता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसी को लिख सकते हैं 70 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था एक्स स्क्वायर, तो अगर देखें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू जो हमें मिली वो है 70, तो हमारा x का वैल्यू जो होगा वो 70, यही है हमारा आंसर। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन नंबर ये बी दिया हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 47 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, तो क्या है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 48 है, एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर रुपीज 7500 सेल फॉर रुपीज 8400, द प्रॉफिट परसेंट इज, मींस कोई एक आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब कोई भी एक वस्तु है जो कि खरीदी गई है 7500 रुपीज में, उसको बेचा गया 8400 रुपीज में, तो हमें बताना है कि प्रॉफिट का परसेंट क्या है। तो देखिए सिंपली इसमें जो दिया हुआ है सेल, ये क्वेश्चन नंबर है 48, तो यहाँ पे आप 48 लिख लीजिए। अब देखिए बोला है इसका जो कॉस्ट प्राइस है सीपी वो लिखा हुआ है 7500 रुपीज, इसका जो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है वो है रुपीज 8400। अब हमें बताना है इसका प्रॉफिट परसेंट, तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, हम जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कब, जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हम क्या सिंपली अगर हम समझें तो कोई भी चीज अगर हम 2 रुपए में खरीदते हैं और उसको 3 रुपए में बेचते हैं, तो ये जो 2 रुपए है वो कॉस्ट प्राइस होता है जितने में हमने खरीदा, और जो बेचा उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, तो ये जो 3 रुपए है वो सेलिंग प्राइस है। अब ये जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से जब ज्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और जब यही सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो हमें लॉस होता है। तो यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में बोला भी था कि हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है, मींस यहाँ पे प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे, तो जो प्रॉफिट होता है वो एसपी माइनस सीपी करते हैं, तो ये जो आएगा 8400, इसमें से माइनस करेंगे 7500 को, तो देखिए 0 0 माइनस करेंगे तो ये 0 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 और ये 7, तो सिंपली हमें यहाँ पे जो आंसर मिला वो 900 है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो देखिए जो प्रॉफिट परसेंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट है हमें इस कॉस्ट प्राइस पे जितने पे हमने खरीदा हम उस पे प्रॉफिट देते हैं, ना कि जितने पे बेचा उस पे, तो इसलिए हम बेस यहाँ पे रखते हैं कॉस्ट प्राइस। तो अब ये जो प्रॉफिट है ये 900 का है, अपॉन सीपी कितना दिया हुआ है तो ये 7500 है इनटू 100। अगर हम इस 0 से 0 0 को काट दें तो यहाँ पे आंसर आएगा 900 अपॉन 75। अब आप अगर 900 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 बन जा 75, और ये 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 7 1, और ये 0 75 2 जा 150, तो हमें जो आंसर मिला वो है 12, और ये क्या है 12%। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि सी में ही सी ऑप्शन जो दिया हुआ है उसी में हमें 12% देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49,
ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली पहले क्वेश्चन नंबर 49 है तो लिख लेते हैं। अब आगे है, ए बाइज अ रेडियो एट 3/4 ऑफ इट्स मार्केट प्राइस। ए कोई एक व्यक्ति है ए, ठीक है, ये जो है एक रेडियो खरीदता है जो मार्क प्राइस है उससे उसके 3/4, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले मानना क्या है कि जो मार्क प्राइस है वो हमने मान लिया कि वो x रुपीज है। तो हमें देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, वो जो खरीद ए बाइज अ रेडियो एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, तो 3/4 ऑफ मार्क प्राइस। अभी मार्क प्राइस हमने माना क्या, तो ये जो मार्क प्राइस था वो x था, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे मार्क प्राइस की वैल्यू x रख देंगे और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको जब हम लोग x रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x/4, मींस उसने जितने में खरीदा वो है 3/4, इसी को कह सकते हैं हम CP, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एंड सेल्स एट 20% मोर देन द मार्क प्राइस। अब इसको सेल कितने में करता है, तो देखिए जो हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे वो इसका जो मार्क प्राइस है उससे 20% एक्स्ट्रा में बेचता है। तो मार्क प्राइस क्या हमने माना हुआ है, x सॉरी x प्लस 20% ऑफ x, क्योंकि देखिए सिंपली होता क्या है, अगर हम बात करें कि हमने कोई भी चीज 100 रुपए में खरीदी, तो हम जब बेचेंगे उसको तो इस 100 रुपए पे अगर हमें 10% प्रॉफिट रख के बेचना है तो हम उसमें 10 रुपए की ऐड करेंगे ना इस 100 का 10%। तो इसी तरीके से इसका जो कॉस्ट प्राइस है, अगर मार्क प्राइस x है तो उसने इससे 20% एक्स्ट्रा में बेचा, तो 20% ऑफ x इसमें ऐड होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमने किया। अब देखिए अगर हम लोग इसको फाइंड करें तो देखिए x प्लस 20% ऑफ x, जब ये परसेंट हटता है तो यहाँ पे अपॉन में 100 आता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x, और 21 जा 20, 25 जा 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/5 इंटू x, या फिर अब देखिए अगर इस x का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x/5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे अपॉन में 1 है तो जब एलसीएम लेंगे तो ये 5, ये जो है 5 1 जा 5 और प्लस x मींस ये 6x/5, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब हमसे क्वेश्चन में बोला क्या है, व्हाट इज द गेन परसेंट। अब हमें बताना है कि इसने जितना भी बेचा उसको प्रॉफिट कितने का, क्योंकि इसने जो खरीदा था वो मार्क प्राइस से कम नहीं खरीदा था और बेचा मार्क प्राइस का 20% एक्स्ट्रा, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, वो कुछ अलग परसेंट होगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली जो हम लोग प्रॉफिट फाइंड करते हैं यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है एसपी माइनस सीपी। तो देखिए हम लोग जो प्रॉफिट फाइंड करेंगे वो क्या होता है एसपी माइनस सीपी। अब ये एसपी क्या है, तो देखिए ये जो एसपी है ये 6x/5 है, माइनस सीपी क्या है तो ये 3x/4 है, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, 5 से इस 20 को डिवाइड करेंगे तो 4, तो इस 4 का मल्टीप्लाई होगा 6 में, तो ये 24x माइनस 4 से इस 20 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और 5 3 जा 50x, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9x/20। तो यहाँ तक अभी हमें क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। अब देखिए अब हमें क्वेश्चन बोला कि प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं, तो ये जो प्रॉफिट परसेंट होता है इसके लिए सिंपली फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू, सॉरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं होगा, यहाँ पे होगा कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो जो प्रॉफिट है वो 9x/20 का हुआ है, अपॉन इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3x/4 इंटू 100। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये 9x/20 इंटू 4/3x इंटू 100। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x से x कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम्स में 9 कैंसिल, 4 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल और 5 से इसको कट करेंगे तो ये 20 टाइम्स में कैंसिल। तो सिंपली जो आंसर आएगा 20 इंटू 3 कर देंगे तो ये 60% आ जाएगा इसका आंसर। तो हमें ऑप्शन नंबर कौन सा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें फर्स्ट है 30%, सेकंड है 45%, सी है 60% और डी 75%। तो हमें ये जो 60% मिला वो ऑप्शन नंबर सी
हमारा सही आंसर होगा। इस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है वो क्या है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर। मींस जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका वैल्यू हमें होल नंबर में अप्रॉक्सीमेट करना है। तो ये दिया हुआ है 349 into 51 divided by 632 divided by 31। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया हुआ है। देखिए अब हमें बोला क्या है, इसको हमें सिंपलीफाई करना है अप्रोक्सीमेट करके। अप्रोक्सीमेट करने का मतलब हमें राउंड ऑफ करना है। ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, ये दिए हुए जो नंबर्स हैं ये 349 51, अगर हम इन सारे का मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो काफी लेंथी होने वाला है क्वेश्चन। तो इस वजह से बोला है अप्रोक्सीमेट करना है, मतलब हमें एस्टिमेट करना है या राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10। तो जब हम लोग इसको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो 349 है ये, क्योंकि इसका वन स्पेस का वैल्यू 9 है जो कि 5 से ग्रेटर होता है, तो हम पीछे वाले डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे 350 इनटू 51 है, ये 1 है तो 5 से लेस, तो कोई इंक्रीमेंट हम लोग नहीं करेंगे, प्लस यहाँ पे 632 है तो क्योंकि ये 2 5 से लेस है इस वजह से हम यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, और 31 है 5 से लेस तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 350 इनटू 50 प्लस, ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21। अब हम लोग देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 जा 25, कैरी आए 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, और ये डबल जीरो लग जाएगा प्लस 21, और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 17521 होगा, और यही है हमारा आंसर जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 16 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट विद अ ईयरली रेट ऑफ। तो हमें देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। इसमें हमें बोला क्या है कि एक कोई मनी है, तो देखिए जब मनी का क्वेश्चन आता है तो इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट एक अमाउंट पेबल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 इसमें जो कह रहा है कि सम ऑफ मनी है, तो हम मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो x रुपीस है। अब कह रहा है कि टाइमिंग जो दिया हुआ है इसमें हमें टाइमिंग दे के रखा हुआ है 16 इयर्स में ये डबल हो जाता है, तो 16 इयर्स में डबल हो जाएगा तो अमाउंट पेएबल क्या होगा, तो ये जो अमाउंट पेएबल होगा वो होगा 2x। ठीक है, अब हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है AP माइनस P, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो AP की वैल्यू है 2x माइनस P की वैल्यू x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x के इक्वल, मींस हमारा जो इंटरेस्ट है वो x हो गया। अब हमें देखिए बताना क्या है, हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है यही हमें बताना है। तो हमने पढ़ा हुआ है ये जो इंटरेस्ट होता है ये होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से P की वैल्यू क्या है, तो देखिए P की वैल्यू जो गिवन है वो x है, इंटू R हमें फाइंड करना है, इंटू T, तो इस T का वैल्यू क्या है, T का वैल्यू दिया हुआ है 16 इयर्स अपॉन 100, और ये किसके इक्वल होना चाहिए I की इक्वल, I का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया x, तो ये जो है ये किसके इक्वल होगा, इस x के इक्वल होगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि r की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सिंपली ये जो 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे x इंटू आर इंटू 16 इज इक्वल्स टू 100 इंटू x। अब देखिए अगर इस x को हम लोग इधर भेज दें तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो अगर हम देखिए हमें करना है r की वैल्यू फाइंड करना, मींस इन दोनों टर्म को हमें उधर भेजना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू 100 इंटू x अपॉन 16 इंटू एक्स, ये जो पूरा टर्म है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, x से x कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 100 बाई 16। अब जब इस 100 बाई 16 को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से 25 टाइम्स में, ये 4 से 4 टाइम्स में, तो इसका आंसर आ गया 25 बाई 4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 होल 1 बाई 4%, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 6 होल 1 बाई 4% दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। If two perpendicular sides of a right angle triangle are 5 cm and 20 cm, its perimeter is। तो एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 52। इसमें क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो ये परपेंडिकुलर साइड होगा। कह रहा है इसके दो जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है तो हमें इसका पेरीमीटर बताना है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने पढ़ा हुआ है, देखिए ये जो ट्रायंगल होगा अगर हम इसको नेमिंग कर दें ए बी सी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना होता है, इसके सारे साइड्स को ऐड करना होता है। मींस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तीनों साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा। अब लेकिन हमें ए बी और बी सी तो पता है लेकिन ए सी पता नहीं है, तो अब हम ए सी कैसे फाइंड करेंगे। तो इस ए सी को फाइंड करने के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर करने पे हमें ये बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल मिलता है। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इसका ये जो है हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस मींस AC का स्क्वायर AB प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये AC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है और AB जो है दिया हुआ है क्या 5 स्क्वायर प्लस BC जो दिया हुआ है वो 12 स्क्वायर है। तो हम लोग 5 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा प्लस, अच्छा 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन कैसे आएगा तो ये भी देख लीजिए। 5 स्क्वायर, ये जो स्क्वायर होता है हमें बताना है कि इस 5 का कितने बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये 12 का स्क्वायर जो ये भी बता रहा है कि 12 का हमें मल्टीप्लाई कितने बार करना है। तो देखिए 5 5 जा 25 प्लस 12 12 जा 144, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 169, और जो 169 होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग AC स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 13 स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो मींस AC की जो वैल्यू आई वो है 30। अब हम लोग यहाँ पे AB BC और AC की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए जो AB की वैल्यू दी हुई है वो है 12, BC की वैल्यू 5 और AC की वैल्यू 30। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 3 20 एंड देन 30। तो ये 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 52 का। कैसे होगा समझ में आया आपको। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है लिख देंगे। अब नेक्स्ट आता है देखिए क्वेश्चन 53। क्या है क्वेश्चन नंबर 53, गिवन दैट, हमें गिवन है 154 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 2722। तो हमें वैल्यू बताना है 27.72 अपॉन 1.8 किसके इक्वल होगा, हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो देखिए कैसे होगा, बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए कैसे, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है 154 into 18 is equals to 2722 और हमें इसकी वैल्यू बताना है। इसके लिए देखिए हम करेंगे क्या, हम ये जो दिया हुआ इक्वेशन है इसमें इस 18 को 1.8 में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको 27.22 में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखें हमें इसको जब 18 में कन्वर्ट करना है, 1. इस 18 को 1.8 में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे और तुरंत 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इसको डेसिमल टू डिजिट के पहले लाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब देखिए ये जो है इसको लिख सकते हैं 10 into 154 इनटू, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.8 और इसको जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27.22 इनटू 100। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 10 से ये 100 जो है 10 टाइम्स में कैंसिल। अब यहाँ पे ये क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27.22 अपॉन, देखिए ये जो 27.22 है इस 1.8 को इधर हम लोग लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू
अब ये जो वैल्यू है ये तो यहीं पे रहेगा, तो ये 154, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो ये 10 को हमने उधर भेजा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इसकी ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या है 154/10, और जब 10 से डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल होता है वो 1 डिजिट से पहले चला आता है, तो ये हो जाएगा 15.4। तो हमारा 15.4 जो है करेक्ट आंसर है, और ये हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 53 के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54। अ क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग्स, मींस 24 इनिंग्स में जो एवरेज रन है वो कितना है, वो है 28 रन्स। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन 25th इनिंग टू मेक हिज एवरेज 29। अब अगर वो नेक्स्ट इनिंग ये 24 इनिंग्स खेल चुका है, 25th इनिंग जो खेलेगा, तो अगर उसको ये एवरेज स्कोर 28 से 29 करना है तो कितने रन्स बनाने पड़ेंगे 25th इनिंग में। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें बनाना सीखना है, देखिए हमें बनाना है 25th इनिंग का ये जो एवरेज स्कोर है उसको 29 रन्स बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले ये जो बोला है 24 इनिंग्स का एवरेज स्कोर कितना है 28 रन्स, तो एवरेज एवरेज स्कोर जो दिया हुआ है 28 इनिंग्स का, तो 28 इनिंग का एवरेज स्कोर क्या होगा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ रन्स या स्कोर्स in 24 innings upon 24। जब ऐसा करेंगे तब हमें एवरेज मिलेगा। तो देखिए ये जो सम ऑफ स्कोर्स इन 24 इनिंग्स हमें ये फाइंड हो जाएगा कैसे, एवरेज हमें दिया हुआ 28 रन है, इन 24 इनिंग्स जो है उनमें जो 24 इनिंग्स है उसमें जो हमारा एवरेज स्कोर दिया वो 28 रन है, तो ये 28 के इक्वल होगा, और अपॉन में 24 है, तो इसको इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे, और अपॉन में 24। तो अब देखिए ये जो 24 है इधर हम लोग भेज देंगे, तो हमें पता चल जाएगा सम ऑफ स्कोर्स इन 24 इनिंग्स, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 24, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 672। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि 25th इनिंग में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे कि उसका एवरेज स्कोर 29 रन हो जाए। तो देखिए 25th इनिंग में ये जो सम ऑफ स्कोर 24 इनिंग्स का हमें पता चल गया 672। तो अगर हम इस 672 ये जो 24 इनिंग्स का है, अगर हम मान लें कि ये 25th इनिंग में x रन बनाता है, तो अब ये जो होगा सम ऑफ 25 इनिंग्स हो गया, इसको अगर हम लोग 25 से डिवाइड कर दे तो ये हमें 29 रन के इक्वल मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन ये फॉर्म होगा। देखिए कैसे हुआ एक बार फिर से समझते हैं। हमसे बोला कि 24 इनिंग्स में उसका एवरेज स्कोर 28 रन है, तो 24 इनिंग्स में अलग अलग 24 स्कोर्स होंगे ना, तो इन 24 स्कोर्स का सम को 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिलेगा। तो ये सम ऑफ 24 स्कोर्स हमें दिए नहीं है, तो इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे। हमें ये 24 गिवन है तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया, एवरेज गिवन था 28 रन तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब हम सम ऑफ स्कोर्स 24 इनिंग्स का फाइंड करने के क्या करेंगे, इस 24 को इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 672। अब हमें पीछे के जो 24 इनिंग्स हैं उसकी वैल्यू पता है, तो ये हमें 672 पता है। अब ये जो इनिंग बनाएगा इसमें हमें बताना है कितने रन बनाए कि इसका एवरेज स्कोर 29 हो जाए। तो ये जो इनिंग बनाएगा तो ये 25 का इनिंग है, तो इसलिए हमने मान लिया कि इसमें x रन बनाएगा, क्योंकि हमें यही फाइंड करना होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे x पुट कर दिया। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 24 इनिंग्स ये प्लस फर्स्ट ये एक इनिंग और, तो यहाँ पे हम इस 25 को जब ये 25 इनिंग्स का स्कोर इसको 25 से डिवाइड करें तो हमें एवरेज स्कोर मिलेगा, और ये एवरेज स्कोर कितना हो रहा है 29 रन बनाने के लिए बोल रहा है, तो हमने इसे यहाँ पे 29 पुट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 672 प्लस x इज इक्वल टू 29 इंटू 25। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, तो जब हम लोग 29 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 725।
5 इसकी वैल्यू, और इसको हम लोग जब इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा -672, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 53 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 54 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें फंसा देते हैं एग्जाम में, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए स्कूल, एक स्कूल है जिसमें 3/5 ऑफ चिल्ड्रन, मतलब टोटल कुछ चिल्ड्रन होंगे, उसमें से 3/5 जो चिल्ड्रन हैं वो बॉयज हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800, और जो गर्ल्स हैं वो 800 हैं। तो हमें बताना है कि टोटल बॉयज कितने हैं। देखिए गर्ल्स बोला है कि जो बॉयज है टोटल, अगर हम मान लें कि ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो x हैं। अब बोला है कि बॉयज कितने हैं, तो ये जो बॉयज हैं वो 3/5 है टोटल के, तो टोटल कितना है x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/5 into x मींस 3x/5। अब बोला है जो गर्ल्स हैं वो 800 हैं, तो ये जो गर्ल्स होंगी वो कितनी होंगी, तो देखिए सिंपली पहले इस फ्रैक्शन में फाइंड करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 3/5 ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल कोई भी जो देखिए फ्रैक्शन होता है, अगर 1/2 दो फ्रैक्शन है, तो इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1। अगर हमें हाफ दिया हुआ है, अगर हमें हाफ पोर्शन पता है तो जो बचा वो कितना होगा, तो 1 में से इस हाफ को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाता है। तो इसी तरीके से दो भी लोग हैं, एक गर्ल्स और एक बॉयज, तो हमें बॉयज 3/5 पता है, तो गर्ल्स कितनी होंगी 1 - 3/5 होंगी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा 5 × 5 - 3, तो ये होगा 2/5 ऑफ x, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/5। अब हमें गर्ल्स पता चल गई। देखिए गर्ल्स क्या दिया हुआ है, गर्ल्स का जो नंबर है वो 800 है, तो मींस हमें पता चल गया कि ये जो 2x/5 है इसकी वैल्यू 800 के इक्वल है, क्योंकि हमसे बोला हुआ है कि जो गर्ल्स का नंबर है वो 800 है इस क्वेश्चन में। तो हमें बताना है बॉयज का नंबर। तो देखिए सिंपली हम लोग यहाँ से इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल्स टू 800 into 5, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000, तो ये 2x इज इक्वल टू हमें मिला 4000। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें वो 2000 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें x की वैल्यू कितनी पता चली 2000। अब हमें बॉयज का नंबर फाइंड करना है, ये क्या है 3/5 ऑफ x। तो देखिए 3x/5, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए बॉयज इज इक्वल्स टू 3 into 2000/5। 5 से इसको कट करेंगे तो देखिए 5 4 जा 20, ये 400, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 55 है ये सॉल्व हो गया। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो देखने को मिला, ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट मिला। अब इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हमें देखिए दिया गया है टोटल जो गर्ल्स थी उनका नंबर दिया हुआ था कितना 800 दिया हुआ था, और बोला है बॉयज कितने हैं, तो देखिए बॉयज बोला हुआ था 3/5, ठीक है। अब हमें ये जो डिनोमिनेटर है ये बताता है कि किसी भी टोटल नंबर के कितने फ्रैक्शंस किए गए। तो ये जो कोई जो टोटल नंबर रहा होगा x, इसका कितना भाग किया गया 5 टोटल पार्ट्स किए गए। अब 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स तो बॉयज के पास अवेलेबल है, 2 पार्ट्स गर्ल्स के पास अवेलेबल है। तो अगर हम इस 800 का 2 पार्ट करेंगे तो हमें 1 पार्ट कितना मिलेगा 400 मिलेगा, और उस ये 1 पार्ट हमें मिल गया, तो कितने पार्ट्स बॉयज को चाहिए, तो 3 पार्ट्स चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे 400 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1200। ये सबसे सही तरीका है अगर आपको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है 2,02,000 इन डिजिट्स। तो क्या है 2,02,000, इसको हमें डिजिट्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या बोला है हम लोगों को 2,02,000 बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे नंबर बनाएंगे वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख। तो ये वंस प्लेस टेंस प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस 10,000 प्लेस और ये लाख प्लेस। क्या बोला है 2 लाख, तो लाख वाले प्लेस पे 2
2000 तो 1000 वाले प्लेस पे 2 इस तरीके से पुट कर देंगे। जो बची हुई वैल्यूज हैं ये 0 0 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें देखने को मिला कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 57 द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। में हमें डिफरेंस बताना है। क्या? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो 6 डिजिट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है 57, तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? तो देखिए स्मॉलेस्ट के हम क्या करते हैं, सिंपली 1 लगा करके 0 लगा देते हैं हम। अब बोला गया है 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर के साथ डिफरेंस, तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का क्या होगा 9999। इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 और ये 9। तो इसका जो आंसर आया वो है 90,001। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हमें करेक्ट आंसर मिला। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन ऑफ 58। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे हैं हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। किसका सिंप्लीफिकेशन करना है? तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 13 plus 6 into 7, 13 plus 6 into 7 divided by 11 into 3 minus 12 minus 4 into 2। इसको हमें सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताना है। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं, इन तीनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा 3, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ मल्टीप्लाई। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है बॉड मास रूट। बॉड मास रूट का सबसे पहले हमें क्या रहता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 6 7 जा 42 डिवाइडेड बाई 11 3 जा 33 माइनस इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 12 माइनस मल्टीप्लिकेशन पहले होगा तो यहाँ पे 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 प्लस 2 5 4 प्लस 4 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 33 माइनस 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4। अब ये हो गया सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म का। अब देखिए यहाँ सबसे पहले क्या होगा तो डिवीजन होगा। तो हम लोग डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन करना होगा 55 को 33 से। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 55 अपॉन 55 अपॉन 33 माइनस 4। इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 55 33 से सही तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 11 5 जा 55 11 3 जा 33। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 अपॉन 3 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 और यहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ अपॉन में 1। तो 3 5 जा 15 माइनस इस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 4 3 जा 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 माइनस 15 माइनस 12। तो ये 15 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1। मींस ये जो क्वेश्चन नंबर 58 है इसका आंसर आएगा 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 58 भी हो गया जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि देखिए फर्स्ट 4 प्राइम नंबर का सम क्या होगा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, फिर 3 फिर 5 और फिर 7। ये 4 प्राइम नंबर से सबसे स्टार्टिंग के। तो 2 प्लस 3 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 7 17। तो मींस ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर डी को लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। अब नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन है द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 12 होल 1/6 इज। तो इस क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, हमें बताना है 12 होल 1/16 को डेसिमल में क्या लिखेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है कि हम जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है डेसिमल लिखने के लिए तो सिंपली हम किसको सॉल्व करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 1/16। अब इस 12 की वैल्यू तो यही रहेगी, हम 1/16 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए जब 1/16 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमें 1 को डिवाइड करना है 16 से। तो डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 0। अभी ये 16 10 जो 10 है 16 से डिविजिबल नहीं तो एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 16 6 जा 96। अब 10 माइनस 6 4 और यहाँ पे इसको जब डिवाइड कर ये माइनस करेंगे तो 9 माइनस 9 0। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद ऑटोमेटिकली एक 0 आ जाएगा तो 16 2 जा 32
यहाँ पे 8 0 और यहाँ पे 16 5 या 18, तो हमें आंसर मिलेगा 0652। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1/16 की वैल्यू 0.0625। अब इसको ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.0625। तो हमें आंसर मिल चुका है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 59 और 60 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो सेक्शन ए और सेक्शन सी है, फर्स्ट और थर्ड, वो भी अभी हम सॉल्व करेंगे। बट क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा डायग्राम वाले हैं और साथ साथ काफी ज्यादा उसमें इंग्लिश लिटरेचर का वर्बल वाला क्वेश्चन जो है उसमें हमें पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम उन क्वेश्चंस को मोबाइल स्क्रीन के रिकॉर्डिंग से समझेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन समझाने वाले थे वो हमने बोर्ड पे समझ लिया। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नवोदय से सीएचएस से रिलेटेड वीडियोस में आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।